मध्य प्रदेश में 19 साल से बंद पड़े राज्य परिवहन निगम को दोबारा शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर परिवहन विभाग से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। क्यों 19 साल बाद फिर से सरकारी बसों के संचालन की हो रही है तैयारी, क्या है इसके कारण और किन रूट्स पर ये सेवा होगी शुरू, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश से। दरअसल मध्य प्रदेश में 19 साल बाद सड़क परिवहन निगम दोबारा से शुरू करने की तैयारी जोरों पर है। राज्य शासन ने परिवहन विभाग को इसके लिए फाइनल ड्राफ्ट बनाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। सीएम की तरफ से जारी किए गए आदेश में परिवहन विभाग से ये खाका तैयार करने को कहा गया है कि सरकारी बसें कैसे और किन रूट्स पर चलेंगी और इन्हें कौन संचालित करेगा, इसका सिस्टम कैसा होगा, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। सरकारी बसें शुरू करने की कवायद पिछले 5 महीने से चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद से ही परिवहन विभाग और तमाम जो सर्वे का कार्य था वो पूरा कर लिया गया। गौरतलब है कि 2005 में सड़क परिवहन निगम बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से ही प्रदेश में परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से निजी हाथों में चली गई। लेकिन इसके कारण जिन रूट्स पर यात्री ज़्यादा हैं वहाँ तो बसों का संचालक जो बस संचालक हैं वो बसों का संचालन कर रहे हैं, लेकिन दूरस्थ और ग्रामीण अंचलों में लोगों को सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था नहीं मिल पा रही और यात्रियों से मनमाना किराया भी वसूला जा रहा था। यही कारण है कि अब राज्य सरकार दोबारा से शासकीय बसों के संचालन की शुरुआत करने की तैयारी। माना जा रहा है कि सरकारी बसों के लिए मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र मॉडल अपनाया जा सकता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके का ड्राफ्ट जो है परिवहन विभाग तैयार कर रहा है और किन चीज़ों को इसमें ध्यान रखा गया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। ऐसा हो सकता है परिवहन विभाग का ड्राफ्ट। इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। शुरुआत में उन रूट्स पर सरकारी बसें चलेंगी जहां प्राइवेट बसें नहीं चलती हैं या फिर कम है। फिर बस सेवा का विस्तार पड़ोसी राज्यों तक किया जाएगा। सरकारी बसों की ये व्यवस्था अत्याधुनिक होगी। इसके अलावा खासतौर पर अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग भी किया जाएगा। इस तरीके की बात भी फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हुए समय जो है निकल कर सामने आई है। बसें पीपीपी मॉडल या फिर सरकारी नियंत्रण में चलेगी, इसका निर्णय भी ड्राफ्ट आने के बाद जल्द ही किया जाएगा। इसके अलावा परिवहन विकास निगम के पास अभी 29,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसे कॉमर्शियल उपयोग के लिए निजी कंपनियों को भी सौंपा जा सकता है, जिससे बसों का संचालन बेहतर तरीके से किया जा सके। तो वहीं राज्य परिवहन निगम भले ही बंद हो गया हो, लेकिन उसकी संपत्ति अभी भी प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में मौजूद है। यही कारण है कि सरकार पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करते हुए प्रदेश के यात्रियों के लिए बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने में जुट गई है। ऐसे में देखना होगा कि इस माह के अंत तक तैयार होने वाला परिवहन विभाग के फाइनल ड्राफ्ट के बाद एमपी में शासकीय बसों का संचालन कब से शुरू होता है। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की रिपोर्ट।